सीजेपी के प्रोटेस्ट में ऐसे ऐसे वीडियोस देखे हैं और जनरेशन का वो चेहरा देखा है जिसके बाद से ही सभी राजनीतिक पार्टियों और मुख्य रूप से बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि आज की जनरेशन ने संस्कार खोए हैं। ठीक है, अब ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसमें मोदी जी को गालियां दी जा रही है, मोदी जी के माँ को गालियां दी जा रही है, जो इस संसार में है ही नहीं। ऐसे लोगों को और अपने ही लोगों को गालियां देना कहां तक सही है? ठीक है, आपका गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ में, आपका गुस्सा है मोदी जी को लेकर, लेकिन किसी को गालियां देना, किसी को टारगेट करना, और वो भी एक संवैधानिक पद पर, इस देश का प्रधानमंत्री है भाई, तुम्हारी बुआ का लड़का नहीं है जो तुम लोग हर किसी को हर कुछ बोल के निकल जाओगे। ठीक है, दिल्ली पुलिस का और प्रशासन का, सरकार का बहुत अच्छा एक्शन है, लेकिन यदि आपको कभी मौका मिले कि आपको किसी आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ रहा है, भीड़ का हिस्सा बनना पड़ रहा है, तो अपने आप को कैमरों से दूर रखना। जो भी सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे उसमें करीब 2,500 बच्चों को उठाया गया है। अब ये सुनने में आ रहा है कि जब आंदोलन खत्म हुआ था तो उस समय सीजेपी के नेताओं ने, जो वहां पर इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, उनका यह कहना था कि किसी भी स्टूडेंट्स के खिलाफ में एफआईआर नहीं होगी, कोई गिरफ्तार नहीं होगा। इसके बावजूद गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन वहीं प्रशासन का कहना है कि जो बच्चे नीट का या फिर किसी भी एग्जाम का एडमिट कार्ड यदि बता देते हैं तो उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगी। यदि एफआईआर होती है ये बहुत तरह से बदल जाएगी। इस्तीफा हुआ, ठीक है, हो गया इस्तीफा, लेकिन क्या अब आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा? क्या आपको तैयारी नहीं करनी पड़ेगी? और नया जो एजुकेशन मिनिस्टर आया, क्या गारंटी है कि इस एजुकेशन मिनिस्ट्री में या फिर एक बार के लिए आप सत्ता परिवर्तन कर दो, आपके अकाउंट की सरकार आ जाए, तो क्या उसमें पेपर लीक नहीं होंगे? अभी राजस्थान के पूर्व गोविंद सिंह डोटासरा, तो उनकी वीडियो वायरल हो रहे हैं कि क्या कोई मिनिस्टर पेपर लीक करवाता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता है पेपर लीक में, लेकिन जहां बीजेपी की सरकार आती है वहां पर लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, वहां पर पेपर लीक हो जाते हैं तो मंत्री जिम्मेदार हो जाते हैं, नेता जिम्मेदार हो जाते हैं। लेकिन जहां गैर बीजेपी की सरकार है वहां पर नेताओं का कोई रोल नहीं है, वहां पर लोकतंत्र भी अमर है, अजर है, और वहां के पेपर लीक में भी नेताओं का कोई रोल नहीं है। ये दोगली चीजें इस आंदोलन के बाद में देखने को मिली है। और मैं ना तो बीजेपी का सपोर्टर के रूप में ये वीडियो बना रहा हूं, ना ही मैं किसी पार्टी का खिलाफ में ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन जो चीजें सामने है वो स्वीकार करनी पड़ेगी। कई सारे बच्चे आएंगे, कई सारे व्यक्ति आएंगे जो मेरे वीडियो में उल्टे सीधे कमेंट करेंगे, लेकिन मैं स्पेशली आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि यदि आपको किसी भी प्रोटेस्ट में भाग लेना पड़ रहा है तो कम से कम सरकारी कैमरों की नजर से अपने आप को बचाए रखना, वरना न तो किसी पार्टी का सुप्रीमो आपकी जमानत करवाने आएगा और ना ही कोई व्यक्ति आपके लिए धरना देगा, ना ही आपकी एफआईआर को उठवाएगा। यदि आपके ऊपर एफआईआर होती है तो आपके परिवार वाले परेशान हो जाएंगे, आपके फ्रेंड्स परेशान हो जाएंगे और वकील को पैसे देने पड़ेंगे, ध्यान रखना। और जो इस प्रोटेस्ट में जितने सारे वीडियो आए हैं उसमें जेन जी जनरेशन के ऐसे कई सारे वीडियो हैं जो शायद उनके माता पिता के इज्जत पर और उनके खुद के चरित्र पर अंगुलियां उठा रहे होंगे। कैसे रह रहे होंगे ऐसे वीडियो और इस तरह के शब्द बोलने के बाद में वो गांव में, अपने समाज में, अपने घर वालों के सामने ऐसे वीडियो, ऐसे शब्द कम से कम कैमरे के सामने ना ही बोले तो अच्छा है। आपका चरित्र कैसा है, लेकिन कम से कम कैमरे के सामने आकर इस शब्द, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके अपने चरित्र को जग जाहिर ना ही करे तो बेहतर है। शर्मिंदा होंगे आपके माता पिता जब आपका वीडियो देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर जो वायरल हो रहा है, जिसमें आप किसी भी व्यक्ति को गाली दे रहे हो, देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को गाली दे रहे हो। और गाली दे किसके लिए रहे हो? सीजेपी के उन लीडर्स के लिए जिनका खुद का कोई वजूद नहीं है और जो कुछ समय के लिए यहाँ आए, आपकी भावनाओं के साथ में खेले, आपकी भावनाओं को भड़काया और अब वापस पता नहीं कहाँ गायब हो गए। पंजाब में पेपर लीक हुआ फार्मेसी का, उसके खिलाफ लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक हो जाते हैं तब कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। चलो ठीक है, उस समय सीजेपी नहीं थी, अब तो सीजेपी का अस्तित्व आ गया है। अब देखते हैं कि कहां कहां कांग्रेस की सरकार में, कहां आम आदमी पार्टी की सरकार में और किसी अन्य पार्टी की सरकार में पेपर लीक होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, धांधलीबाजी होती है, और वहां पर जाकर ये लोग धरना देते हैं या नहीं। इंतजार रहेगा अभिजीत दीपके से और सीजेपी के जितने भी तमाम लीडर्स हैं उन सब से कि वे जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर भी जाकर धरना देंगे। ठीक है, गलती से भी यूपी में चले जाना। यूपी में योगी जी की सरकार है, यहां मोदी जी हाथ जोड़कर निकल रहे हैं, वहां योगी जी हाथ तोड़कर निकलेंगे आपका।